अभिभावकों को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि एमजीजीएस स्कूल में जो ऑनलाइन आवेदन निकले हुए हैं एडमिशन के लिए, उसको किस ढंग से फॉर्म को भरना है, क्या क्या सावधानियां रखती हैं, उन चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमजीजीएस स्कूल में आवेदन की डेट कौन कौन सी हैं। तो एमजीजीएस स्कूल में आवेदन की जो तारीख है वो 14/3/2026 से 23/3/2026 तक है। आप आवेदन भर दोगे, उसके बाद 24 तारीख को जिस स्कूल में आवेदन भरे हुए हैं आपने, उसकी सूची है वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। वहाँ आपको देख लेना है कि आपका नाम उस स्कूल में आया है या नहीं आया है। 25 तारीख को आपकी लॉटरी खुलेगी और लॉटरी की सूचना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पता चलेगी और आपके मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज आ जाएगा। और लॉटरी के बाद जो भी लॉटरी में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, जिन जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, उनका लॉटरी का क्रमांक कौन सा है, वो 27 तारीख को संबंधित विद्यालय में लगा दिए जाएंगे और 28 तारीख से विद्यालय में प्रवेश कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 1 तारीख से 1 अप्रैल 2026 से विद्यालय में निरंतर पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि एमजीजीएस स्कूल में आवेदन किस ढंग से आपको आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन का संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो सबसे पहले आप आवेदन है वो मोबाइल से भी भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम में जाके आपको वहाँ पर लिख देना है शाला दर्पण। शाला दर्पण, जैसे ही शाला दर्पण टाइप करोगे वहाँ शाला दर्पण लिखा हुआ आ जाएगा और पहली ही साइट पर आपको क्लिक करना है शाला दर्पण पे। तो जैसे ही आप शाला दर्पण के फर्स्ट पेज पे क्लिक करोगे वहाँ पर इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और वहाँ पर इस टैब में आप आगे खिसकाओगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एमजीजीएस एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025-26। ये जैसे इस पर टिक करोगे आपके इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। इस प्रकार की विंडो खोलने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रवेश, उस पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए वो भरना है, जैसे नर्सरी। उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, उस बच्चे का नाम आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे का फादर नेम आ जाएगा और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये आपको प्रॉपरली भरना है क्योंकि इसी नंबर पर आपके एप्लीकेशन का जो आईडी है वो आपके ऊपर आएगा। सभी को अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको देना है रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो नंबर है वो आ जाएगा आपके पास और आपके मोबाइल जो भी डाला है उस पर मैसेज भी आ जाएगा। देन ओके, और उसके बाद एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आपका नाम क्लास आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पहले कौन सी स्कूल में पढ़े हुए हो वो लिखना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करना है, प्राइवेट स्कूल है, स्टेट प्राइवेट स्कूल है तो वो सेलेक्ट करना है, अदर स्टेट स्कूल है तो वो सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आ जाएगा आपके बांसवाड़ा, देन ब्लॉक आ जाएगा, कौन से ब्लॉक में आप पढ़े हो, अर्थुना जैसे लिख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं जिस स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ अब तक मैं पढ़ रहा था, उस स्कूल को सेलेक्ट कर लेना है और स्कूल का प्रीवियस क्लास कौन सी थी वो आ जाएगा 5। और यहाँ पर आप उस स्कूल का एसआर नंबर भी आपको लिखना है कि आप पहले जिस स्कूल में पढ़े हो उसका एसआर नंबर क्या है और वो करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गो कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी अपलोड इमेज, यहाँ से आपको इमेज अपलोड कर देनी है अपना फोटो। देन यहाँ पर आपका नाम, मदर नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एज आ जाएगी, मेल फीमेल आपको भर देना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो भर देना है, आपका रिलीजन कौन सा है वो भर देना है, आपका आधार नंबर भर दिया, आप CWSN कैटेगरी में हो या नहीं हो, यस और नो भर देना है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके गांव का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिटी का पिन कोड नंबर है वो आ जाएगा। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया हुआ वो आ जाएगा। उसके अलावा कोई व्हाट्सअप नंबर है, यदि इसी पे चल रहा है तो यही नंबर आपको वापस ऐड कर देना है, आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है। देन आपका ऑक्यूपेशन, मदर फादर किसी का भी डाल दें आप लोग। ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है वो डाल दें। देन यदि कोई गार्जियन है तो उसका नाम और उनका एड्रेस आपको लिख देना है। अब यहाँ पे आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, तो आप NIC ID, शाला दर्पण ID यदि स्कूल की पता है आप लिखोगे, जैसे मेरा स्कूल का है, डालते ही यहाँ पर मेरे स्कूल का नाम आ जाएगा। यदि ये NIC ID से नहीं सेलेक्ट करना है तो बाय स्कूल कर लें आप लोग। बाय स्कूल करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जहाँ एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट कर लें, ब्लॉक सेलेक्ट कर लें अर्थुना, और अर्थुना ब्लॉक में जो भी एमजीजीएस स्कूल हैं उनका सबका आ जाएगा। और यहाँ पर आपको
जिस स्कूल में एडमिशन लेना है उस पर टिक कर ले। जैसे मैंने अर्थुना पे टिक किया, नीचे अर्थुना आ गया। और भी किसी स्कूल को ऐड करना है आपको लॉटरी के लिए तो आजना, जैसे एडमिशन के लिए भरना है तो आजना का नाम आ गया। इस प्रकार आप 5 स्कूलें यहाँ पर ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद सेव एंड अपडेट पे टिक करें और आपका एडमिशन फॉर्म अपडेट सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाएगा। जब फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाए उसके बाद आवेदन आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप प्रिंट पे टिक करोगे तो आपका पूरा आवेदन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर और यहाँ स्कूल की डिटेल आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वो भी इंक्लोजर जो भी सबमिट करने हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, टीसी हो गया, पूर्व कक्षा की मार्कशीट होगी, यदि एसटी एससी और ओबीसी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सब सबमिट करके आपको स्कूल में जब लॉटरी के द्वारा जब एडमिशन होगा तब ये आवेदन प्रिंट करके स्कूल में जमा कराना है। इस प्रकार से आपको आवेदन ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, सपोज आपने कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरा और उसके बाद यदि आप लॉग आउट हो जाते हो और आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपने रजिस्टर्ड कर दिया, वहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है और कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। डालने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन करें। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पुनः आपकी डिटेल खुल जाएगी और यहाँ पर आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद पूरा आवेदन पत्र आपके खुल जाएगा। वहाँ पर सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है और फिल करने के बाद आपको सेव एंड अपडेट कर देना है। सेव और अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आवेदन प्रिंट कर लेना है। थर्ड ऑप्शन और ध्यान रखना है आपको, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन से आपके कैंडिडेट लॉगिन करना है, वहाँ से आपको पूरा आवेदन फिलअप करना है। थर्ड ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है आपको कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, देन आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है और किस स्कूल में आवेदन किया है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर स्कूल की डिटेल आ जाएगी और आपका आवेदन वहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, उन बच्चों की सारी डिटेल, जैसे अभी हमने ये आवेदन पत्र भरा है तो उसकी पूरी डिटेल है वो विद्यालय में पहुँच गई है। तो जिन जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनकी सारे फॉर्म की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप लोगों ने मुझे सुना, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।